हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों, आज हम शीटेट जुलाई 2020 को लेकर के ईवीएस कंटेंट पे बात करेंगे। ईवीएस जो पार्ट होता है 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही होते हैं जो 1 to 5th के लिए जाते हैं 8th तक। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट वाइज इस पर हम देंगे वीडियो। काफ़ी ये बड़ा है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको ये कुछ पार्ट में आपको मिलेगा, 7 से 8 पार्ट में। तो आज हम पार्ट 1 लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भोजन। दोस्तों, भोजन क्या है? सबसे पहले आता है भोजन से, घर से, साधन से, और ऐसे जो है कुछ विशेष टॉपिक जहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनना श्योर होता है, सीटेट में बनता है हर साल। तो आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन। भोजन में पूछता है कि हांगकांग का भोजन क्या है, या सांप को जो है इसको जो है कहाँ पर भोजन के रूप में खाया जाता है। इसको एक भोजन का नाम दिया गया है लिंगहुफेन। क्या नाम दिया गया है? लिंगहुफेन। इसको एक नाम दिया गया है दोस्तों, लिंगहुफेन। लिंगहुफेन। ये भोजन कहाँ के लोग करते हैं या कहाँ के होटलों में से खाया जाता है? तो ये हांगकांग में खाया जाता है। ये सांप का बना होता है दोस्तों। ठीक है। दूसरा है कि कश्मीर का भोजन क्या है, या मछली कहाँ का प्रमुख भोजन है? तो वो कश्मीर का है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नारियल करी का टाइपियोका या केरल में किस प्रकार के भोजन को प्रमुख भोजन के रूप में लिया जाता है? तो वो नारियल करी का टाइपियोका होता है, केरल के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है कि पक्षियों के पंख उड़ाने में मदद हैं एवं उनके शरीर को गर्म रखते हैं। दोस्तों, ये पिछले जो सीटेट पेपर हुआ है वहाँ से ये पॉइंट लिए गए हैं और एनसीईआरटी बुक्स की मदद से इसको तैयार किए गए हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट कॉपी में लिखते चलिए। एग्जाम के पहले आप 2 बार 3 बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। बिल्कुल आपके जो है 18 से 20 नंबर इन ईवीएस कंटेंट जो हम एनसीईआरटी का आपको दे रहे हैं यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। तो पक्षियों के पंख उड़ाने में मदद है। पूछता है कि पक्षी का जो पंख होता है वो पक्षी के लिए क्यों होता है या किस प्रकार से सहायता करता है? तो पक्षियों के पंख उड़ाने में मदद करते हैं एवं उनके शरीर को गर्म रखते हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका एग्जाम में सही होगा अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है कि ब्रेल लिप। जानते हैं ब्रेल लिप ये अंधों के लिए बनाया जाता है। ब्रेल लिप के जो जनक हैं लुई ब्रेल हैं। इसके खोजकर्ता जन्मदाता लुई ब्रेल ये फ्रांस के निवासी थे। यह लिप 6 बिंदुओं, आप देख रहे हैं 6 बिंदु ऐसे बने हुए हैं, ऐसे होते हैं, तो 6 बिंदुओं पर यह आधारित होता है। ठीक। अगला है दोस्तों कि यह इनके लिए होता है, तो जो दिव्यांग होते हैं, जो क्या होते हैं कि अंधे होते हैं, जो नहीं देख पाते, उनके लिए ब्रेल लिप के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है। अगला है कि घर। अब कुछ घर पूछता है, घर की जो है कहाँ के घर किस होते हैं, जो प्रमुख घर पूछा जाते हैं उसे हमने पॉइंट में लिया है। असम पहले लिया है हमने, असम राज्य का। तो जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर उठा करके असम में लोग मकान बनाते हैं, क्योंकि असम जो है क्या है कि ये ढालू क्षेत्र है और यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, पोखरें अधिक हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पहाड़ आती रहती है समय समय पर, तो इसीलिए जो मकान बनाते हैं वो 10 से 12 फीट का जमीन से क्या करते हैं लोग ऊपर उठा देते हैं, ताकि उनके मकान में वो सुरक्षित रह सकें, बाढ़ से बचाया जा सके अपने सामानों को और अपने आप को। इसलिए पूछता है कि जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर उठाकर मकान कहाँ बनाए जाते हैं? तो वो आसाम में बनाए जाते हैं, असम में बनाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए देखते हैं मनाली। मनाली में मकान कैसे होते हैं? तो ये पत्थर या लकड़ी के जो मकान बनते हैं वो मनाली में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। अगला है कि राजस्थान। तो राजस्थान आप जानते हैं रेगिस्तान होता है, गर्म प्रदेश है। तो मिट्टी के घर, मोटी दीवारें और छटें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। कारण ये होता है जब मिट्टी के घर होते हैं तो अंदर का हिस्सा जो है ठंडा रहता है बिल्कुल। ठीक है। बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाती है और अंदर का तापमान ठंडा रहता है। मोटी दीवारें बनाते हैं ताकि जो है ऊष्मा अंदर ना आए। छटें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं दोस्तों।
ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके टांका बनाते हैं। टांका क्या होता है कि आप देखेंगे कि जैसे अभी भी जो है बहुत जगह बनाया जाता है कि ऐसे गड्ढा बना दिया जाता है और उसके चारों तरफ जो है दीवार, नीचे दीवार चला करके और उसे क्या करते हैं, पक्का कर देते हैं। तो उसमें पानी वगैरह भर देते हैं या कोई सामान रख देते हैं, तो वो समय समय पर उसका हम यूज करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उसे टांका कहते हैं। तो वही यह है, ये एनसीईआरटी की बुक में दिया है कि आंगन में गड्ढा बनाकर उसे पक्का करके क्या बनाया जाता है, तो टांका बनाया जाता है। उसे टांका कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट साधन देखते हैं कि कहाँ कितने प्रकार के जो प्रमुख साधन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए या पुल को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी से बनी छोटी नाव, आपने देखा होगा ऐसे 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 बना होता था, ऐसे नीचे बीच में थोड़ा चौड़ा होता है और ऐसे इधर से आकर के ऐसे यहाँ पर पतला हो जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। तो ऐसे आप बना होगा, इसे बल्लम कहते हैं। तो लकड़ी से बनी छोटे नाव में बैठ करके कहाँ जाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है कि असम में बांस के पुल, लद्दाख में ट्रोली, बांस का पुल होता है असम में और लद्दाख में ट्रोली होता है। आपने देखा होगा दो पहाड़ियों के बीच से जुड़ने के लिए जो बीच में दोनों तरफ खंभे जगह के ट्रॉली लगाई जाती है, यहाँ पर सीधे जो चलता है एक तार पे, तो उसे जो है ट्रोली कहते हैं। तो लद्दाख में इस तरह की ट्रोलियाँ होती हैं। असम में जो है बांस के पुल बनाए जाते हैं। राजस्थान में ऊँट का प्रयोग किया जाता है। गुजरात में मतें होती हैं जुगाड़ से। और उत्तरांचल में जो आपका तराई जो बेल्ट होता है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का, यहाँ पथरीले रास्तों को पार करके बच्चे बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे पूछता है बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए, तभी पूछेगा असम में बच्चे स्कूल पढ़ने कैसे जाते हैं, तो ये बांस के पुल को पार करके जाते हैं। लद्दाख में ट्रॉली के माध्यम से बैठ के जाते हैं। राजस्थान में ऊँटों का अधिक प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए साधन के रूप में। गुजरात में मतें जुगाड़ से। उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में जहाँ जो पहाड़ी क्षेत्र जो पढ़ते हैं, वहाँ पर पथरीले रास्तों को पार करके स्कूल बच्चे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर जो बाल होने के कारण होता है। ठीक है, यहाँ कुछ गलत हो गया था, तो आप यहाँ के पास से सीधे हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर जो बाल होते हैं, जिसे जानवर की खाल पर जो डिजाइन आप देखते हैं बालों का, वो जो बाल होता है वो बालों के बनावट और उनके आकार के आधार पर डिजाइन बनते हैं उनके खाल पर। ठीक है, जानवरों के। तो फिर नेक्स्ट है कि जिन जानवर के कान बाहर जो है दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। जैसे आपने हाथी देखा होगा, शेर देखा होगा, बकरी देखा होगा, मनुष्य आपने देखा है। तो जिनके कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं अर्थात कान बाहर की ओर निकले रहते हैं सर से, तो वैसे जो है लोग क्या करते हैं, ऐसे जो मादा होती हैं वो बच्चे देती हैं और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जिन जानवर के कान बाहर की ओर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं और वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो आपने अब जो जानवर देखा